वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 24 नवंबर 2022 और 24 नवंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करते रहना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्कशन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास किस राज्य में आयोजित हुआ? ये हुआ है राजस्थान में। 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बह 2022 भारत और किस देश के बीच में हुआ? ये हुआ है भारत और ओमान के बीच। 53वें इफ्फी फिल्म फेस्टिवल में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है चिरंजीवी को। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 प्रदान किया? ये किया है 39 और राजस्थान के 2 विद्यालयों को ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता में शीर्ष स्थान पर आया? वो है कर्नाटक। हाल ही में किसने यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 जीता? तो ये जीता है फ्रांका मा है सुलेमयोंग। और किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता ग्रहण की? ये की है अपने देश भारत ने। और किस कथक नृत्यांगना को सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और वो है उमा शर्मा। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये किया है 61वां स्थान। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल चुकी है और क्विज भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। भारत ने 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि भारत ने 15वें एशियाई एयर गन चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते हैं 25। कितने? 28 में से 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो पूरी डिटेल। भारत ने दक्षिणी कोरिया में 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में 25 स्वर्ण पदक के साथ अपने अभियान का अंत किया। भारतीय जोड़ी मनु भाकर और सम्राट राणा ने 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल मिक्सर टीम में इवेंट जीता है। तो ये ध्यान रखना, भारतीय जोड़ी है, एक तो है मनु भाकर और दूसरा है सम्राट राणा ने 10 मीटर जूनियर एयर पिस्टल में मिक्सड टीम इवेंट जीता। भारत ने दक्षिणी कोरिया में 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में 28 में से 25 पदों में जीत हासिल किया है। कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया में। और टोटल भारत ने ध्यान रखना 25 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। किस खिलाड़ी ने 6ठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? थोड़ी गले में तकलीफ है, सर्दी जुकाम का आपको पता है मौसम आ चुका है तो इसलिए कोई भी बोलने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो ध्यान रखना किस खिलाड़ी ने 6ठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है? तो ये जीता है, ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 नवंबर 2022 को फाइनल में नॉर्वेजियन खिलाड़ी कैस्पर रूड को हराकर ट्यूरिन इटली में अपना 6ठा एटीपी फाइनल खिताब जीता है। कहाँ पर जीता है? इटली में। किसने? नोवाक जोकोविच ने। कब हुआ ये? 20 नवंबर को। और इस जीत के साथ जोकोविच ने 6ठे एटीपी फाइनल में स्विस दिग्गज रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसकी बराबरी कर ली? रोजर फेडरर की। और ये 13 से 20 नवंबर 2022 तक ट्यूरिन के एक हार्ड कोर्ट में खेला गया था। इसका जो आयोजन है वो 13 से लेकर 20 नवंबर के बीच में 2022 तक ट्यूरिन के हार्ड कोर्ट में ये खेला गया।
और ये एकल का 53वां संस्करण है और युगल खिताब का 48वां संस्करण था। तो ये पूरी डिटेल आपको ध्यान रखनी है इसकी। तीसरा क्वेश्चन देखो, भारत के किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारत के किस पत्रकार को कोविड-19 राहत प्रयासों हेतु जयपुर फुट यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है दानिश मंजूर भट्ट। कौन है? दानिश मंजूर भट्ट। देखो, भारत के एक पत्रकार को कोविड-19 महामारी की दूसरी घातक लहर के दौरान प्रभावित लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से कश्मीर घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को न्यूयॉर्क में, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में आयोजित एक समारोह में इस सप्ताह जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, भारत के ये एक पत्रकार हैं। कौन है? दानिश मंजूर भट्ट है। और इनको कोविड-19 महामारी की जो है लोगों की मदद करने के उपरांत इनको क्या है? जयपुर फुट यूएसए जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यूनेस्को इंडियन अफ्रीकन हैकाथॉन का शुभारंभ किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने। देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में भारत सहित अफ्रीका के 22 देशों के छात्र मिलकर लाइव थीम मंथन करेंगे और इसको 25 नवंबर को इस हैकाथॉन का समापन होगा। तो ये ध्यान रखना है, ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का शुभारंभ किया है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अगला, भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में कौन सा देश उभरा है? भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में कौन सा देश उभरा है? और वो है रूस देश। कौन सा है? रूस देश। देखो पूरी डिटेल, रूस 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली 6 मई में 2022-23 वित्तीय वर्ष की पहली 6 मई में चीन की जगह भारत के लिए उर्वरकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। साल के पहले 6 महीनों अप्रैल सितंबर 2022 में रूस से भारत का उर्वरक आयात 371% बढ़कर रिकॉर्ड 2.15 मिलियन टन हो चुका है। और रूस और बेलारूस दुनिया में उर्वरकों के प्रमुख निर्यातक देश हैं। तो ये दोनों के नाम रख देना, रूस और बेलारूस है, ये दोनों देश दुनिया में उर्वरकों के प्रमुख निर्यातक हैं। और अब ये भारत को सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन चुका है रूस देश। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन से 3 देश बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल रहे हैं? कौन से 3 देश हैं जो बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल रहे? तो ये भारत, चीन और दक्षिणी कोरिया, ये तीनों ही देश क्या है? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी तीनों देश बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल रहे हैं। देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार भारत, चीन और दक्षिणी कोरिया जैसे एशियाई देशों से बड़े पैमाने पर होने वाली वैश्विक बौद्धिक संपदा फाइलिंग के कारण पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन के आंकड़े वर्ष 2021 से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो डिजाइन के जो आंकड़े हैं 2021 के रिकॉर्ड पर पहुंच चुके हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भारत, चीन और दक्षिणी कोरिया है वो बौद्धिक संपदा के मामले में अव्वल 3 देश रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? वजन और माप हेतु अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले 7वें भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? वो हैं वेणुगोपाल अंचता। कौन है? वेणुगोपाल अंचता। देखो, प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता निदेशक CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली को बाट और माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। किसको? प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचता को बाट और माप पर 27वें आम सम्मेलन की बैठक 15 से 18 नवंबर 2022 को पेरिस, फ्रांस में इसका आयोजन
किया गया था। तो ये ध्यान रखना, 7वें ये को चुना गया इनका सदस्य वेणुगोपाल अंचता को। और 27वें आम सम्मेलन आपूर्वा 15 से लेकर 18 नवंबर के बीच में पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने किस राज्य के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने किस राज्य के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया? ये किया है तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु में। देखो मुख्य तथ्य, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। ATR फील्ड निदेशक हैं S राम सुब्रमण्यम और उप निदेशक है भार्गव तेजा की एक पहल जो है पहला जंबो ट्रेल 26 नवंबर को होगा। इनकी दोनों की ये पहल है और जो पहला जंबो ट्रेल है वो 26 नवंबर को होगा। इसका उद्देश्य ये है कि ATR के वनस्पतियों और जीवों और पहाड़ियों पर रहने वाली आदिवासी जनजाति के बारे में शिक्षित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 53 ओवर चैलेंज का उद्घाटन किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने 53 ओवर चैलेंज का उद्घाटन किया? ये किया है अनुराग ठाकुर ने। किसने? अनुराग ठाकुर। देखो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज 53 ओवर चैलेंज का उद्घाटन किया। आज नहीं है, यहाँ पे कल हो जाएगा, यानी कि कल 53 ओवर चैलेंज का उद्घाटन किया, जिसका आयोजन 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ साथ किया जा रहा है। तो आपको पता है 53वां जो फिल्म महोत्सव है वो गोवा में आयोजित हो रहा है और उसके साथ में 53 ओवर चैलेंज का उद्घाटन किया। और यह प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड्स को 53 घंटों में उनके आइडिया ऑफ इंडिया @100 पर एक लघु फिल्म बनाने की चुनौती देगी। कौन सी फिल्म है? 53 घंटों में उनके क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया @100 पर एक लघु फिल्म बनाने की ये चुनौती देगी और इसका उद्घाटन किया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, PM मोदी ने किस शहर में डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? ये किया है अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, एशिया कप टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। और अब देखो आगे आपके लिए यश डोज क्या थी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है रूस के संविधान से। और भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। और संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। और भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है कनाडा से। इनके भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? और संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? और भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इन 5 क्वेश्चनों की शानदार तरीके से आपको जवाब देने हैं, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे आगे CET है, चाहे रीट है। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए जो है पॉलिटिकल के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे विद्यार्थी जाते जाते वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और लगातार मेरी क्लास आपको 7 बजे डेली आपको लाइव क्लास मिल रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।